अभिवादन। आज हम बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला के चौथे सप्ताह पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है सार्वभौमिक सत्य बोलना। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को, जो रोजर लैम्फेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि अपने हायर सेल्फ, अपने उच्च स्व से कैसे जुड़ें और उस सार्वभौमिक सत्य को कैसे पहचाने जो शायद हमारे अंदर ही है। हाँ, जो अंदर ही है उसे पहचानना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात जो स्रोत कहते हैं वो ये कि हम सब ईश्वर की छवि में बने हैं, मतलब हम परफेक्ट हैं, परिपूर्ण हैं। लेकिन ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या ये अहंकार नहीं है? नहीं, स्रोत यही साफ करते हैं। इसे मानना अहंकार नहीं है। ये तो वो सच्चाई है जिसे हम शायद डर की वजह से या समाज की कंडीशनिंग की वजह से नकार देते हैं। अच्छा। असल में सारा ज्ञान, आप कला कहें, विज्ञान कहें या भूत भविष्य, सब कुछ एक तरह से एक बड़े डेटाबेस की तरह हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर? हाँ, बस हमारा निम्न स्व, मतलब ये जो हमारा मानवीय रूप है जो इस शरीर में अनुभव ले रहा है, वो अक्सर इस कनेक्शन को भूल जाता है। जैसे हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। बिल्कुल, हम अपनी शक्तियों को भूलकर यहाँ अनुभव लेने आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा है सत्य का विचार। दो तरह के सत्य बताए गए ना? हाँ बिल्कुल। एक है सीमित सत्य, जो हमारी 5 इंद्रियों पर आधारित है, जो हम देखते सुनते हैं। सही कहा। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आपकी सच्चाई मेरी सच्चाई से अलग हो सकती है। ठीक है। लेकिन फिर आता है दूसरा सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा। ये वो है जो कभी नहीं बदलता, जो हर किसी के लिए हर समय हर जगह एक ही रहता है, अटल। जैसे कोई उदाहरण? जिसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और इस हफ्ते का जो अभ्यास है वो इसी सत्य को अपने उच्च स्व से पाने पर फोकस करता है। तो इसे अनुभव कैसे करें? सुनने में तो ये बहुत गहरा लग रहा है। हाँ, पर तरीका काफी सीधा बताया गया है, जैसे अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना। दिल पर? हाँ, और ईश्वर की जो गुण हैं, प्रेम, प्रकाश, आनंद, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, उन्हें अपने अंदर महसूस करना। मतलब ये सोचना कि अगर ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। बिल्कुल। और साथ ही अपनी आभा, जो हमारे शरीर के चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र है, उसे साफ करना और बंद करना, ये भी अभ्यास का हिस्सा है। इसके लिए क्या कोई बहुत गहरी समाधि या वैसी अवस्था चाहिए? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि जागरूक रहना ज्यादा जरूरी है, बहुत गहरे ध्यान में जाने की जरूरत नहीं। जागरूक रहना मतलब अपने विचारों को बस आते जाते देखना, सुनना। असली चुनौती ये है कि आप अपने हायर सेल्फ की जो शांत स्पष्ट आवाज है, उसे मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है, वो बैकग्राउंड चैटर, उससे अलग करना सीखें। अच्छा, ये फर्क करना सीखना है। हाँ, और शुरुआत में जो भी संदेश मिले उन्हें शायद बोलकर रिकॉर्ड करना भी मददगार हो सकता है। और एक बात और साफ की गई है कि इस हफ्ते सिर्फ सार्वभौमिक सत्य ही मिलेंगे। हाँ, मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई पर्सनल सलाह नहीं। हाँ, जैसे शेयर मार्केट टिप्स या रिश्तों के बारे में। ऐसा क्यों? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसा इसलिए ताकि हम सबसे पहले उस चैनल को, उस कनेक्शन को साफ तौर पर पहचानना सीखें जो सीधे हमारे हायर सेल्फ से जुड़ा है। अच्छा, पहले वो कनेक्शन पक्का करना है। हाँ, एक बार वो स्टेशन ट्यून हो गया, फिर शायद दूसरी जानकारी भी आ सकती है। और हाँ, शक होना बहुत स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई ऐसी बात पता चले जो हमारे विश्वास से मेल ना खाती हो। सही। लेकिन स्रोत कहते हैं कि शक को साइड में रखकर अभ्यास करते रहें। रोजाना कोई 15 मिनट काफी है, और अभ्यास के बाद आभार जताना और आभा बंद करना, ये जरूरी है। अभ्यास में निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी पर भी जोर दिया गया है। कई लोगों को शायद लगे कि कुछ हो नहीं रहा या संदेश साफ नहीं है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा लग सकता है। जरूरी है कि प्रक्रिया पर भरोसा रखें। स्रोत ये भी समझाते हैं कि असल में हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं, एक ही संपूर्ण स्व के हिस्से हैं। एक ही हैं। हाँ, जैसे केक की परतें होती है ना, हाँ। सब मिलकर एक पूरा केक बनाती हैं। वैसे ही हमें अपने सारे हिस्सों, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, सबको एक साथ सामंजस्य मिलाना है, एक होकर काम करना है। कुछ लोगों के अनुभव भी बताए गए थे, जैसे किसी ने कहा कि आभा साफ करने और सवाल पूछने से जवाब मिलने लगे। हाँ, भले ही वो आवाज या संकेत बहुत साफ न हो शुरू में। और किसी ने बताया कि मुश्किल वक्त में आभा साफ करने
और प्रेम भेजने से कैसे मदद मिली? ये अनुभव दिखाते हैं कि अभ्यास काम करता है, और ये समझना भी जरूरी है कि ये जो सार्वभौमिक सत्य हमें मिलते हैं वो बस कोई फिलॉसफी नहीं है। अच्छा, वो हमारे आज के जीवन के लिए, हमारे नजरिए, हमारे कामों के लिए प्रासंगिक होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। वो हमें सुख और समृद्धि की तरफ गाइड करते हैं। तो हमें सोचना होगा कि इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे उतारें। बिल्कुल, और इसके लिए क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारी बात यह है कि ज्ञान और मार्गदर्शन कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, बस हमें वो सही चैनल, सही फ्रीक्वेंसी पकड़नी है और उसे रोजमर्रा के दिमाग के शोर से अलग करना सीखना है। बिल्कुल। और ये अभ्यास सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं है, ये खुद को पूरी तरह से समझने और जीने के बारे में है। अपनी दिव्यता, अपनी पूर्णता को स्वीकार करना। हाँ, बिना अहंकार के। ये मानना कि हम सब कुछ जानते हैं, बस उसे एक्सेस करना, उस तक पहुंचना सीखना है। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर हम सच में वो सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हैं जिसके पास सारा ज्ञान पहले से ही है, तो फिर वो कौन सी धारणाएं हैं या कौन से डर हैं जो हमें उस खजाने तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रहे हैं? हाँ, हमें रोक रहे हैं। बिल्कुल। इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।